हेलो माय डियर, स्वागत है आप सभी लोगों का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब पर। मेरा नाम है प्रमोद ग्रहरी और आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि आप सब लोग बहुत गलतियां करते हैं। जब आप बीटेक और डिप्लोमा कर रहे होते हैं तो ये गलतियां अक्सर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। इस वजह से ये सही गाइडेंस क्या आपके लिए हेल्पफुल होगा? तो आई होप बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल होगा। समझ गए? ये जो गाइडेंस है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी सर। देखिएगा कैसे, क्योंकि जब हम बीटेक कर रहे होते हैं, डिप्लोमा कर रहे होते हैं, मैं दोनों की बातें कर रहा हूँ यहाँ पर, तो होता क्या, हम लोग सेमेस्टर और सेशनल के लिए पढ़ते हैं, बस पास हो जाएं। क्या आपने कभी अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है कि सर मुझे क्या करना चाहिए? आपको बता दूं, जो बच्चे पहले से फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, फ्यूचर भी उनके बारे में नहीं सोचता। फिर याद रखिएगा। तो आप लोग अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हैं तो अभी से आप लोगों को तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। देर नहीं करना भाई। और अगर आपने देर कर दिया तब देर हो जाएगी, याद रखिएगा। अगर आपने देर कर दिया तो देर हो जाएगी। इसके लिए जैसे आप सबको पता है कि सिलेक्शन के लिए जो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए ना, प्लानिंग होनी चाहिए, बहुत पहले से स्टार्ट हो जानी चाहिए। और हम आप विदाउट गाइडेंस करते क्या है कि पास आउट होने के बाद करते हैं, तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका होता है घर वालों का और रिश्तेदारों का, कि हम लोग फिर उसके बाद कुछ नहीं कर पाते। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम वही सब्जेक्ट यार सेमेस्टर में भी पढ़ते हैं और यहाँ पर भी पढ़ते हैं और एक प्रिपरेशन के दौरान, मतलब कंपटीशन के दौरान भी पढ़ते हैं। तो भाई क्यों ना हम ऐसा करें कि हम दोनों का कॉम्बो पढ़ लें, कि हमारा सेमेस्टर भी तैयार हो जाए और हमारा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी हो जाए। क्योंकि कॉलेज में उतना पैन तरीके से पढ़ाते नहीं, आपको पता है कॉलेज में उतना डेप्थ में जाकर पढ़ाते नहीं हैं। तो यार अगर आप कहीं ना कहीं कोचिंग का सहारा लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप कॉलेज में तो टॉप करेंगे, और जैसे आपका बीटेक या डिप्लोमा कंप्लीट होगा आप किसी ना किसी एग्जाम में टॉप स्कोरर रहेंगे। याद रखिएगा, आप किसी ना किसी एग्जाम में टॉप स्कोरर रहेंगे। इसके लिए आपको बेहतरीन रणनीति पे काम करना होगा सर। और रणनीति क्या होगी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, जैसे आपको मैं बाई एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। हमने पढ़ा बीएमसी पढ़ा, सेकंड ईयर में हमने बीएमसी पढ़ा, ठीक, बीएम भी पढ़ा आपने, बिल्डिंग मटेरियल उसी को बोलते हैं, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन उसी को बोलते हैं। और आप दिल पे हाथ रख के बताइए कितना इसको तवज्जो दिए थे वहां पर। हम केवल इसको सेमेस्टर के लिए पढ़े थे कि सेमेस्टर में आ जाएगा हम पूरा कर लेंगे। सेमेस्टर के लिए ही पढ़े थे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़े थे ना। क्यों नहीं पढ़े थे? इसके पीछे मेन रीज़न ये था, तब हमको लगता था अरे यार बहुत आसान सब्जेक्ट है। क्या कभी आपने एक चीज़ सोचा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं सोचा। तो मैं आपको सोचने पर मजबूर कर दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप अपने कॉलेज के दौरान ही पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे बीएमसी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भाई। अभी आपको पता चलेगा भाई बीएमसी में इतना महासागर होता। बीएमसी में कॉलेज में बहुत कम पढ़ाया जाता है। और आप लोग एस के डुग्गल साहब की बुक देखते होंगे और एक दो बार पलटने बाद लगता होगा यार पूरी थ्योरी कैसे पढ़ पाऊंगा। हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं। हम अपने यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं और इतने डेप्थ में जा कर पढ़ाते हैं कि आपका 90% एग्जाम सारा कुछ कवर हो जाता है। ठीक, एस्टिमेशन कॉस्टिंग बीटेक वालों का कोई रिश्ता नाता नहीं होता। क्यों? क्योंकि कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं जाता। कंक्रीट टेक्नोलॉजी बस ऐसे चल जाता। हाँ, डिप्लोमा वालों को सारे सब्जेक्ट आते रहते हैं, लेकिन बीटेक वालों के नहीं। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में पास होने के लिए मत पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए। और यहाँ पर अगर आपको नॉलेज मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं दूसरा रास्ता आपको बताऊंगा। ठीक, बीएमसी आपका जैसे एक सब्जेक्ट हो गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जेई में देखेंगे ना, एसएससी जेई में देखेंगे कि 20 से 25 नंबर का इसका वेटेज आ जाता है। आप बताइए भाई, 20 से 25% का हम पढ़ते नहीं हैं। आप जितना जानते हैं ना बीएमसी का बस भी जानते हैं। उसके डेप्थ में जाकर पढ़ाई करिए सिलेक्शन के लिए। इसके बाद दूसरी बात करूं मैं, आरसीसी आपके लिए बहुत अच्छी है। बीसी पूनमिया आपने 4-5 क्वेश्चन रट लिए होंगे, बस काम खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े होंगे। मुझे पता है आप आईएएस कोड आपके पास होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब तो पढ़े कितने लोग हैं ये भी आप जान लीजिएगा। आईएएस कोड 456, आईएएस 456 आपका कौन सा? आईएएस 456, ठीक ना, 456 सबको पता है। आईएएस 456 इसको जरूर एकदम डेप्थ में पढ़ लीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको सारी बातें क्योंकि अगर आप कॉलेज से एकदम प्रिपेयर रहेंगे ना मेरे दोस्त, तो कॉलेज के पास आउट होते ही आपको जॉब लग जाएगी भाई। तब आप मुझे याद करेंगे किसी ने बताया था ये बात। आप जो गलती कर रहे हैं शायद आपको कोई आपकी गलतियां बताने वाला नहीं है। आप बीसी पूनमिया पढ़े होंगे, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ पर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आईएएस कोड पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। आपके एसएससी जेई में 8 to 10 मार्क्स का इसका वेटेज होता है और किसी भी स्टेट जेई एग्जाम में भी इसका 10 to 20 मार्क्स का वेटेज होता है, परसेंट का वेटेज होता है।
ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर, मैं बात करूं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हम देखते हैं कि यार बहुत मोटी बुक है, इतनी मोटी बुक है भाई, क्या किया जाए, समझ ही नहीं आ रहा। इसके लिए हम बहुत इसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं आपको। हम अपने क्लासेस में बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं। आपका वहाँ से बीटेक या डिप्लोमा भी कवर हो जाएगा, आपका कंपटीशन भी तैयार हो जाएगा, दोनों तैयार हो जाएगा। ठीक ना। इन्वायरमेंट, जैसे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता, इन्वायरमेंट में जैसे बात किया जाए पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर आप लोग ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट ये पढ़ते मैं जानता हूँ, मैं भी बोर हो गया था, आप भी बोर हो जाएंगे, तो इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स में हम पढ़ाएंगे। ठीक, और इसके बाद जैसे इसके बाद आपको सोम एफएम इरिगेशन प्लस सर्वे, मैं फिर से आपको बता दूं बीटेक वाले फिर से सर्वे कम पढ़ते हैं। इरिगेशन, एफएम, सोम, जैसे सोम है, एफएम है, एफएम में ओसीएफ ओपन चैनल फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल वालों के लिए, इसको जरूर एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहिए आपको। सोम पढ़िए, सोम में डिफ्लेक्शन वगैरह पूरा का पूरा बीएमडी एसएफडी एकदम सब मन से पढ़ डालिए, ऐसा मत पढ़िए कि बीटेक के बाद हमको भूल जाना है। इरिगेशन पढ़ लीजिए, इरिगेशन यूकेपीएससी में देने जाइए, यूकेपीएससी जेई या तो एई देने जाइए, 30% का वेटेज होता है, 30% का इरिगेशन का वेटेज होता है। सर्वे आप देखिए एसएससी जेई में आपका आ जाता है 8 to 10 मार्क्स का, इरिगेशन सोम आपका आ जाता है 8 से 10 नंबर का, यहाँ पर ओसीएफ आपका 2 से 3 नंबर का आ जाता है, एफएम आपका 2 से 3 नंबर का आ जाता है। इस तरीके से आपको पढ़ना भाई, ये सोच के पढ़ना है। आपको पता है टीना डाबी जो आईएएस टॉप की थी, वो क्लास 6 से ही उसके लिए डेडिकेटेड काम करने लगी थी कि मुझे सिलेक्शन लेना है आईएएस में। आप लोग तो भाई 3 साल पहले तो तैयारी स्टार्ट ही कर दो यार, तब आप कंपटीशन में सबसे आगे होते हैं। ठीक ना। इसके बाद आपका हाईवे आपने पढ़ा होगा क्या, एसके खन्ना, बस 2-4-5 क्वेश्चन लगा लिए होंगे और कुछ नहीं। जब आप हाईवे पढ़ेंगे तो हाईवे में लगेगा यार कि क्या कॉन्सेप्ट है सर, क्या ही कॉन्सेप्ट था सर, आपने जो पढ़ाया मजा आ गया। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पूरी बुक, लेकिन पूरी बुक पढ़ने का हमारा कभी मन ही नहीं करता यार, कभी मन ही नहीं करता, और एक बार मन भी कर दिया कि नोट्स नहीं बनते। तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए इंजीनियर्स अड्डा बहुत ही प्रिसाइज लेवल पे, प्रिसाइज वैल्यू पे कुछ कंटेंट लेकर आया है, जो आपके कॉलेज के दौरान, किसके दौरान, कॉलेज के दौरान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कॉलेज में आप टॉप करेंगे, और जैसे ही आप कॉलेज आपका फिनिश होगा, आप किसी न किसी एग्जाम में टॉप स्कोरर रहेंगे, ये मेरी गारंटी है आपके लिए। तो सर क्या करना पड़ेगा, ये तो बता दीजिए सर क्या करना पड़ेगा। इसके लिए मैं बता दूं आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए सबसे पहले आप ना इंजीनियर्स अड्डा पे जाएं। कहाँ पर सर्च करें, इंजीनियर अड्डा 24/7, अड्डा 24/7 सर्च करेंगे। ये पहली स्लाइड ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑल कोर्सेज लिखा होगा, क्या लिखा है, ऑल कोर्सेज यहाँ पर लिखा है, और जैसे ऑल कोर्सेज आप क्लिक करेंगे एजे एग्जाम लिखा हुआ, एजे एग्जाम करने के बाद ये जैसे इंजीनियरिंग महापैक आप देखेंगे ना, यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ और आपको बता दो, ये सारे एग्जाम है, आप किसी भी एग्जाम के टारगेट कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, इन सब के लिए मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, और क्या बताऊँगा, इंजीनियरिंग का महापैक। जैसे आप ये देख पा रहे हैं ना इंजीनियरिंग का महापैक, ये इंजीनियरिंग का महापैक ले लीजिए। एक्चुअली इसमें आप अभी तक वहाँ पर जितना भी सब कुछ देखे थे ना, सब कुछ कवर हो जाएगा एक महापैक पे। और इसकी खासियत ये है, इसमें बहुत कुछ फ्री है, टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल जाएगा, DPP आपको फ्री मिल जाएगी, सारे बैचेज में आपका इनरोलमेंट हो जाएगा, और आपको रिकॉर्डिंग और लाइव दोनों यहाँ पर चलेगी। आप क्लास में ठीक है, रिकॉर्डेड देख लेंगे। तो सर यहाँ पर देखिए ये 12 मंथ का है, 3249 रुपये का दिख रहा ना। अभी आपको आप लोगों के लिए स्पेशल है, मैं कूपन कोड बताऊंगा, वहाँ से आप लोगों को और भी डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका ये सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए जैसे बाई नाउ पे करेंगे, यहाँ पर जो भी कूपन कोड लगा हो उसको हटा दीजिएगा, जो भी कूपन कोड लगा हो उसको हटा दीजिएगा। हटाने बाद मैं आपको बता दूँ Y579 यूज करिएगा, Y579 यूज करिएगा, देखिएगा 2979 रुपये का मिल रहा। ठीक, ये बात याद रखिएगा आप लोग। और अगर आप ये कर लेंगे ना, तो सुनिए कॉलेज तो आपका चलता रहेगा, साथ में 2-2 घंटे टाइम निकाल के अगर पढ़ लेंगे ना, आपको पता है एक साल में 365 दिन होते हैं। एक साल में मैं कहता हूँ 5 सब्जेक्ट तैयार करेंगे, अच्छे से तैयार होंगे। अगले साल फिर 5 सब्जेक्ट तैयार करेंगे, 10 सब्जेक्ट हो गया भाई। 4th ईयर में आके बस एक बार रिवाइज कर लीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और क्या करना होता, कुछ नहीं। और हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, पता है कि बच्चे कुछ नहीं पहले पढ़ के आते हैं। अब बच्चे हमसे बोलते हैं सर पहले बता दिए होते तो हमारा कल्याण हो गया होता। तो मैं ये वजह से आपके लिए वीडियो बनाया हूँ। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक बार सेशन को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और सोचिएगा ज़रूर एक बार, क्या आप एक बार सोचिएगा ज़रूर
कि क्या मैं ये सर जो बताए हैं मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं अपने जीवन में कि नहीं। अगर कर सकते हैं तो इंजीनियर्स अड्डा के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय।